हेलो टू एवरीवन, मैं हूं सुमित साहू और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, स्वागत है आपका इंजीनियर्स की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक, ये फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंदर आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, धीरे धीरे आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने और भी पहले इसके पहले पढ़ा था कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है, फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है, फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है। अगर आप सबने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके हाइड्रोलिक्स वाली उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। देखिए कितनी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लूइड की जिन्हें हमें पढ़ना है। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ तो कई होती हैं, लेकिन हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो डेंसिटी पढ़ना है, ये डेंसिटी और मास डेंसिटी। हालांकि हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं डेंसिटी और मास डेंसिटी, लेकिन अभी ये हम रिलेटेड टू फ्लूइड पढ़ रहे हैं। ठीक, डेंसिटी और मास डेंसिटी। दूसरा पढ़ेंगे वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं इसको ही। ठीक, तीसरा स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ेंगे। विस्कोसिटी पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन पढ़ेंगे और बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक, ये सब हम डिस्कस करने वाले एक एक करके, जितना भी हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक, इनमें से जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस हो सकता है इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन को अलग से वीडियो में, दूसरी वीडियो में डिस्कस किया जाए, क्योंकि विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा टॉपिक है विस्कोसिटी। ठीक, और मैं चाहता हूं कि इसको अलग से पढ़ें, हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ें। इसी प्रकार से सरफेस टेंशन भी एक सेपरेट वीडियो में पढ़ा जाए। बाकी की ये जो है डेंसिटी, वेट डेंसिटी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनको हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या होता है। देखिए आपने लिख लिया होगा, अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि एक से डेंसिटी और मास डेंसिटी। देखिए हमने क्या पढ़ा था, डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या पढ़ा था। यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डेंसिटी या मास डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है, ठीक, यूनिट वॉल्यूम का यानी कि इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है। अब देखिए वो रिलेटेड टू फ्लूइड आ जाएगा तो फ्लूइड में ये कहने लगेंगे कि जो यूनिट फ्लूइड है, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम का जो फ्लूइड है उसका जो द्रव्यमान होगा वो उसका डेंसिटी हो जाएगी और मास डेंसिटी हो जाएगी। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम परिभाषा कहें, देखिए परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या है कि द्रव्यमान, एक तो क्या कहते हैं कि इकाई आयतन में, ठीक है, इकाई आयतन में फ्लूइड का जितना भी द्रव्यमान हो, ठीक है, उसे फ्लूइड का क्या कहेंगे, डेंसिटी और मास डेंसिटी कहेंगे। ठीक, दूसरा बात द्रव्यमान बटे आयतन तो होता ही है। परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, द्रव्यमान और, ठीक है, मास और डेंसिटी का रेशियो क्या कहलाता है, इट इज़ द रेशियो मास
टू डेंसिटी, मास टू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम में डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है। 10 क्या है, मास ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम, टू द यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अब मैथमेटिकली लिखते हैं हम रो इक्वल टू एम अपॉन भी, ठीक है। रो इक्वल टू एम अपॉन भी। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है सिंपल सा कि जो एक मास डेंसिटी और डेंसिटी होती है यानी कि घनत्व, ठीक है। घनत्व हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, घनत्व। तो घनत्व जो होता है वो क्या, इकाई, सिंपल सी चीज़ है, इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु का वो घनत्व कहलाता है। अब रिलेटेड टू फ्लूइड आ गए आप, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आ गए तो क्या कहोगे, इकाई जो इकाई आयतन का फ्लूइड है, ठीक है। कोई फ्लूइड है जिसका आयतन इकाई है, ठीक है, इकाई आयतन है और उसका जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसकी डेंसिटी होगी, ठीक। तो इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं हम, सिंबल रो है, इक्वल टू एम अपॉन भी, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और इसकी यूनिट, इकाई, यूनिट हर चीज़ की ज़रूरी है, ये तो सीधी पूछा जाती है, ठीक है। यूनिट विस्कोसिटी वगैरह की तो हर एग्जाम में पूछी जाती है। यूनिट क्या है इसकी, केजी प्रति मीटर क्यूब, यानी कि इसकी द्रव्यमान की क्या होती है, द्रव्यमान की एसआई यूनिट किलोग्राम, और आयतन की क्या होती है एसआई यूनिट मीटर क्यूब, और ये बीच में बटे में है तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब ये होती है। अब पानी की हम ज़्यादातर पानी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो पानी की डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है ये आपको बिल्कुल रट के रखना है, पानी की डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर में आ जाए तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अगर सेंटीमीटर में आ जाए हम तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और अगर उसमें आ जाए केजी में आ जाए, किलोग्राम में, मीटर क्यूब में, तो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक। ये आपको बिल्कुल रट के रखने हैं ये वाला, ठीक है। ये 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब का कोई आपने मान के चलो टैंक बनाया, ठीक है, टैंक बना रहा है 1 मीटर क्यूब का पानी के लिए ये आपने टैंक बनाया हुआ है, ठीक है। ये एक टैंक बना हुआ है, एक टैंक बनाया हुआ है आपने, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें पानी भरा हुआ है, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है कि इसका ये वाली डायमेंशन भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर होगी। तो इसका आयतन क्या कहलाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब के टैंक में जो पानी आएगा उसका वजन होगा 1000 किलोग्राम, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं, डेंसिटी इतना ही सा है, रो इक्वल टू एम अपॉन बी, द्रव्यमान बटे आयतन फ्लूइड का, ठीक है। फ्लूइड का द्रव्यमान और फ्लूइड का इकाई आयतन, ठीक है। इकाई आयतन में फ्लूइड का जो द्रव्यमान होगा उसको क्या कहेंगे, फ्लूइड की डेंसिटी कहेंगे, ठीक। यूनिट केजी प्रति मीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका जो डेंसिटी होती है ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि पानी का घनत्व है, ये पानी का घनत्व क्या है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। अब आते हैं हम वेट डेंसिटी और वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट।
अब देखिए ये भी आप पढ़ तो चुके ही हो पहले, जनरल परिभाषा जो है आप पढ़ चुके हो, ठीक है। जनरल डेफिनेशन होता क्या है, जहाँ बेड डेंसिटी आ जाए। बेड डेंसिटी का मतलब क्या है, जब हम यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम के किसी ऑब्जेक्ट का हम द्रव्यमान ना देख के भार देखने लगें, तो उसी प्रकार से जब यूनिट वॉल्यूम जो वाटर है उसका हम क्या है, उसका हम द्रव्यमान नहीं देख रहे हैं, मास नहीं देख रहे हैं, हम वेट देख रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या, डब्ल्यू, ठीक है, इसको भी स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन बी, और कैपिटल डब्ल्यू होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डब्ल्यू बराबर होता है एम जी, भार बराबर होता है एम जी। एम द्रव्यमान है, जी गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अपॉन भी, ठीक, डब्ल्यू बटे भी बराबर एम जी अपॉन भी। अब इसको मैं और एम अपॉन भी, ठीक है, हमें पता है एम अपॉन भी का पढ़ा था हमने, अभी पढ़ा हुआ है ना, रो डेंसिटी होती है, और जी, ठीक। तो डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या लिख देंगे, डब्ल्यू इक्वल टू रो जी, ठीक, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू रो जी, ठीक, डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख देंगे, रो जी। ये भी एक रिलेशन होता है, इसको आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक तो स्पेसिफिक वेट जो होता है और वेट डेंसिटी, उसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यू अपॉन भी, यूनिट वॉल्यूम का, यूनिट इकाई आयतन का जो द्रव्यमान, ठीक है, जो भार होता है उसको क्या कहते हैं, वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब अगर हम पानी का, ये सब तो आप डिफाइन हो गया, ठीक। अब हम पानी का बेड डेंसिटी देखते हैं। तो पानी की बेड डेंसिटी होती क्या, देखिए हमने अभी डेंसिटी पढ़ी थी, ये डेंसिटी पढ़ी थी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। अब हम इसमें क्या है, ठीक, 9.81 का इंटू करने वाले हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक, और ये भी आप लोग ये भी ध्यान रखना, 1 किलोग्राम बराबर 9.81 न्यूटन होता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आप सबको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। 1 किलोग्राम में 9.81 न्यूटन होते हैं। अगर न्यूटन एक क्या है, न्यूटन एक ऐसा यूनिट है, ठीक है, जो न्यूटन एक ऐसा यूनिट है। अगर कभी आपको किलोग्राम को यूनिट उसमें न्यूटन में, किलोग्राम को आपको न्यूटन में, ठीक है, कन्वर्ट करना है, तो हाउ कैन यू कन्वर्ट, ठीक है, हाउ कैन जब कन्वर्ट, तो 1 kg इक्वल टू 9.81 न्यूटन होता है, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हम W इक्वल टू, अब ये कितना हो गया, ठीक है, 9.81, W इक्वल टू 1000, ठीक है, 1000 इंटू 9.81। अब हम आएंगे इधर 1 2 3, ठीक। अब 9.81 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, ठीक, ये क्या हो गया, ये पानी की स्पेसिफिक 9810, ठीक है, स्पेसिफिक वेट होता है, ठीक है, और वेट डेंसिटी, ये पानी का स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी होती है, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक। ये ध्यान रखना आप, इधर न्यूटन पर मीटर क्यूब आ गया और उधर केजी पर मीटर क्यूब था, ठीक। ये सब आप लिख लीजिए, लिखना है तो ये ध्यान रखना, ये सब, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि 1 kg इक्वल टू 9.81 न्यूटन होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम में 9.81 न्यूटन होते हैं, ठीक। W इक्वल टू रो जी। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसका फीडबैक दीजिए। देखिए फीडबैक नहीं दोगे आप लोग तो फिर क्या है, पता नहीं चलता है। मैं बस पढ़ाए जा रहा हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है आप लोगों को सही लग रहा है नहीं लग रहा है क्लास में, ठीक है, मेरा पढ़ाने में आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या सुधार की ज़रूरत है। अगर ये सब पता नहीं चलेगा तो फिर इससे क्या है, पढ़ाने में कुछ मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली प्रॉपर्टीज, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ है। वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट पढ़ लिया हमने। एक होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब देखिए ये क्या होता है, सिंपल सा कुछ नहीं, ये मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि उल्टा होता है, इन्वर्स, ठीक है, उल्टा होता है। जैसे कि डेंसिटी क्या होती है, रो, तो इसका उल्टा होता है ये, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम इसका उल्टा होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर, सिंबल इनने इसका दिया नहीं हुआ है, स्पेसिफिक वॉल्यूम
वॉल्यूम बराबर 1/रो होता है, ठीक है, 1/रो। जो डेंसिटी है वो इसके बटे में आ गई। अब देखिए हमें पता है कि रो इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने भैया, m/v, ठीक। अब ये अगर इसको सही करें तो ये v/m हो जाएगा, तो कह सकते हैं, ठीक है, v/m हो जाएगा। अब देखिए, अब पहले हम क्या कह रहे थे, डेंसिटी में क्या कह रहे थे हम, डेंसिटी में ये कह रहे थे कि यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम का यानी कि इकाई आयतन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसको क्या कहते हैं, डेंसिटी। अब इसमें क्या कहेंगे, इकाई द्रव्यमान का, इकाई द्रव्यमान का जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। उल्टा हो गया। अब देखिए, अब पहले क्या ले रहे थे, पहले हम ऐसा ले रहे थे डेंसिटी में 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या लेंगे, 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, ठीक है। पहले उसका मेजरमेंट नहीं करेंगे, पहले उसको तौल लेंगे, ठीक है, वेट कर लेंगे। हमने लिया, देखा 1 किलोग्राम कोई चीज़ है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम है। अब उसका आयतन देखेंगे कि उसका आयतन क्या है, तब इसको बोलेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब देखिए इसकी यूनिट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, यूनिट चेंज हो जाएगी। तो ऐसी देखो, ये थोड़ा सा अलग चीज़ आ गई, ठीक है, एक अलग प्रॉपर्टी आ गई, ये अभी आपने पढ़ा नहीं होगा आप सबने, तो इसकी यूनिट ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है। आपको कन्फ्यूज करने के लिए ये लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे kg/m³, ठीक है, मीटर पर kg, मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब पर kg, और एक आध लिख देंगे मीटर स्क्वायर पर kg। ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। अब हमें तो पता है केवल सही कौन सा है, मीटर क्यूब पर kg, क्योंकि ऊपर क्या है, आयतन है तो मीटर क्यूब हो गया, नीचे क्या है, द्रव्यमान है तो kg हो गया, ठीक है। यूनिट भी बनाना सीखिए आप, ठीक, मीटर क्यूब प्रति kg हो जाएगा, ठीक है, मीटर क्यूब पर kg, ठीक है, यानी कि हिंदी में बोले तो घन मीटर प्रति किलोग्राम स्पेसिफिक वॉल्यूम की ये यूनिट है, ठीक। तो लिख सकते हो आप, लिखना हो इसको लिख लो, स्पेसिफिक वॉल्यूम। बस एक प्रॉपर्टी और यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ मैं, फिर बाकी अपन सेपरेट से डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर 1/रो, ठीक, ये होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसके बाद देखिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम के बाद आते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए सिंपल सा स्पेसिफिक ग्रेविटी को थोड़ा अपनी भाषा में समझते हैं क्या। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है कि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी में करते क्या है, यूनिट लेस है, पहले तो इसकी यूनिट नहीं है। देखिए कहीं कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर नीचे एक सी रख दो, यहाँ पे भी कोई यहाँ पर ऊपर रखा हुआ है आपने 20 kg, नीचे भी रखा हुआ है 20 kg, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा, ठीक है। यूनिट से यूनिट तो कट जाएगी ना, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो ओनली नंबर बचेगा। तो ऐसे ही इसके साथ है, इसमें क्या है, ऊपर भी डेंसिटी है, ठीक है, अब वो मास डेंसिटी भी कह सकते हैं, वेट डेंसिटी भी कह सकते हैं, और नीचे भी डेंसिटी है या मास डेंसिटी है, तो दोनों की यूनिटें एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है, हम लिक्विड्स में क्या क्या आता है, हमने पढ़ा लिक्विड्स में वाटर, ऑयल वगैरह गैसेस भी आती हैं, ठीक। तो फ्लूइड में, ठीक है, फ्लूइड में क्या आते हैं, लिक्विड्स और गैसेस आती हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक तो जो ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, फॉर लिक्विड के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है भाई, फ्लूइड है, फ्लूइड क्या क्या होता है, फ्लूइड एक तो लिक्विड होता है, लिक्विड, और एक गैसेस होती हैं, ये दोनों काय में आती हैं, फ्लूइड में लिक्विड और गैसेस दोनों आती हैं, ठीक। अब लिक्विड में क्या आता है, वाटर है, ठीक है, ऑयल है, ये सब लिक्विड में आते हैं, और गैसेस तो पता ही है फिर। अब जब हम लिक्विड्स की डेंसिटी देखें, ठीक है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें, देखिए लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, पानी से, ठीक है। पानी की स्पेसिफिक जो पानी की डेंसिटी है और मास डेंसिटी है, वेट डेंसिटी है, उससे कंपेयर करेंगे किसी चीज़ की वो डेंसिटी, ठीक है, ओके, मतलब उससे हमें पता चल जाएगा ये इससे कितना गुना भारी है, कितना गुना हल्का है, ठीक है, इसकी डेंसिटी कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता क्या है,
ठीक है। इसको स्मॉल जी से भी डिनोट, कैपिटल जी से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हम एस से भी डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, एस से भी डिनोट करते हैं, यहाँ एस से ही डिनोट किया गया है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर लिक्विड्स, लिक्विड्स के लिए, ठीक है। लिक्विड्स के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ऊपर रखेंगे हम, ठीक है, डेंसिटी और बेड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड है जो बेड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और नीचे रखेंगे ठीक है। और नीचे क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे, देखिए स्टैंडर्ड इसमें क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं वाटर, वो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेड डेंसिटी और, ठीक है, बेड डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हैं, ठीक। तो डेंसिटी और बेड डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। तो लिक्विड के लिए जो है स्टैंडर्ड जो लिक्विड है वो क्या है, वाटर है, ठीक है। नीचे वाटर रखेंगे, वाटर की जो भी डेंसिटी होती है। अब इस चीज़ से देखिए, हमें एक रिलेशन को समझिए, इससे बहुत कुछ पता चलता है हमें कि किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, किसी सवाल में अगर किसी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है कि एस बराबर किसी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, अब ये काय की होती है, मरकरी की, ठीक है, पारे की होती है 13.6, ठीक। या फिर उसमें लिखें कि ये न्यूटन वगैरह में है, ठीक है, उसमें लिखेंगे तो 13,600 kg पर मीटर क्यूब है, 13.6 है, ठीक। अब वाटर की है, वाटर की तो भाई अगर हम वाटर की देखें तो उसकी एक ही है 13, ठीक। ये काय की है, मरकरी की है, पारा, ठीक है, मरकरी की। और इधर पानी की देखें तो वो इधर एक आएगी, तो क्योंकि पानी क्या से पारा जो है 13.6 गुना भारी है, तो इधर रख के स्पेसिफिक ग्रेविटी हम मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ रखेंगे, पानी की यहाँ रखेंगे, ठीक है। और उसकी बेड डेंसिटी और डेंसिटी हम निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काम आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं, ठीक। अब जैसे कि अब देखिए ऐसे ही गैसेस के लिए क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर गैसेस क्या हो जाएगी, यहाँ डेंसिटी और बेड डेंसिटी ऑफ गैस लिख देंगे, यहाँ इसमें एयर लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड जो गैसेस के लिए उसमें एयर लेते हैं, गैसेस से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन वाटर, ठीक है, इससे हमें बहुत लेना देना है। अब इसमें लिखा है इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ फ्लूइड इज नॉन, if the specific gravity of a fluid is known, then the density of the fluid will be equal to specific gravity of fluid multiplied by the density of water। कहने का मतलब है, देखिए जब वही है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर किसी की आपको पता होगी, और वाटर की तो हमें ऑलरेडी पता ही है भाई, वाटर की हमें पता है कि 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या फिर 9810 ऐसे लिख सकते हैं, 9.81 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। वाटर की हमें ऑलरेडी पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी मटेरियल की, किसी फ्लूइड की दे दी जाए, ऑयल की, वाटर, ठीक है, और भी कोई अगर और कोई सा फ्लूइड है तो दे दी जाए, तो हम उसकी डेंसिटी या बेड डेंसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में, ठीक। अगर या फिर हमें इस पर डेंसिटी और बेड डेंसिटी दी हुई है, इसकी हम हमेशा जानते हैं, हमेशा से हमें पता है, दिया गया है कि 1000 kg पर मीटर की होती है, तो उस फ्लूइड की कोई सा भी फ्लूइड है, हम उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और, ठीक है, वो निकाल सकते हैं। जैसे कि चलिए अब अगले लेक्चर में कोई सा एक न्यूमेरिकल इसको मैं समझाऊंगा आपको, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका क्या है कि वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद। आप सब सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जिससे मैं भी और अच्छे से मोटिवेट होता रहूं पढ़ाने के लिए आप लोगों को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।